नमस्कार दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल कथा संसार और मैं नेहा। आज मैं अपनी पहली कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। ये पहली कहानी जिसका नाम है हरी बिंदी और इसे लिखा है मृदुला गर्ग ने। तो आइए कहानी सुनते हैं। आँख खुलते ही आदतन नज़र सबसे पहले कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। सिर्फ 6:30 बजे थे। उसने फौरन दोबारा कस कर आंखें बंद कर ली और इंतज़ार करने लगी कि कब पलंग चरमराएगा और आवाज़ आएगी, उठना नहीं है क्या। पर जब कुछ देर चुप्पी बनी रही तो आंखें खोलकर देखा, बिस्तर पर तो वह अकेली है। अरे हाँ, रात को ही तो राजन दिल्ली गया है, याद ही नहीं रहा। तो अब उठने की कोई जल्दी नहीं है। उसने ढेर सारी हवा गालों पर भरकर लंबी सांस छोड़ी और पूरे बिस्तर पर लोट लगा गई। दूसरे सिरे पर जाकर मुंह पर बाह रखकर लेटी तो कानों में घड़ी की टिक टिक बज उठी। वह मुस्कुरा दी। उसे कलाई पर घड़ी बांधकर सोने की आदत है। रोज राजन चिढ़कर कहता है, यह क्या, सारी रात कान के पास टिक टिक होती रहती है, इसे उतारो ना। उसने मुंह पर से बाह हटा ली, तकिया खींचकर पेट के नीचे दबा लिया और लंबे चौड़े पलंग पर बाहें फैलाकर औंधी लेट गई। ओह, सुबह देर तक सोने में कितना आनंद आता है। राजन होता तो सुबह 6 साढ़े 6 से ही खटर पटर शुरू हो जाती। चाय नाश्ते की तैयारी, दोपहर का खाना साथ में और 8 बजे राजन दफ्तर के लिए रुखसत। न जाने राजन को जल्दी उठने का क्या मर्ज है। खैर, आज वह स्वतंत्र है, जो चाहे करे। उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी। फिर आंख खोली तो 8:30 बज चुके थे। उसने एक प्याला चाय बनाई और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झांकने लगी। दूर तक धुंध छाई थी। आज जरूर बरसात होगी, उसने सोचा। उसे धुंध बहुत भली लगती थी। जब मालूम नहीं पड़ता वहाँ कुछ दूर पर क्या है तो अनायास ही आशा होने लगती थी कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी। मैं भी खूब हूँ, उसने मुस्कुराकर सोचा। मुझे धुंध में खुलापन लगता है और सूर्य के प्रकाश में घुटन। चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए, उसने सोचा और बाल्टी भरने लगी। फिर ठंडे पानी की फुहार ही ऊपर से छोड़ ली और एक गज़ल गुनगुना उठी। बड़े तौलिए से खूब रगड़ कर बदन को पोंछा। आज एक अद्भुत स्फूर्ति की और उत्साह का अनुभव हो रहा है। नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने के लिए हाथ बढ़ाई। फिर न जाने क्या सोचकर उसने उसे छोड़ दिया और बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। राजन होता तो कहता, नीले पर हरा, क्या तुक है ये। उसने दर्पण में दिख रही अपनी प्रतिछाया को जबान चिढ़ाकर कहा, तुक, तुक की क्या तुक, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। दराज खोली तो नजर चांदी की बाली पर पड़ गई। उठाकर कानों में लटका ली। विवाह के बाद से न पहनी और पहनना उसने छोड़ दिया था। नकली है ना, और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी, राजन कहता है। एक पुराना बैग हाथ में ले झपट कर बाहर निकल आई। बरामदे में मुंडू बैठा आराम से सिगरेट फूंक रहा था। उसने देखते ही हथेली में छिपा बड़ी संजीदगी से बोला, खाना क्या बनाऊं? कुछ नहीं, उसने कहा। नहीं खाएंगे, तुम्हारी छुट्टी। मुंडू की घबराई सूरत देखकर हंस पड़ी और बोली, अरे मेरा मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे बना लो, तुम्हें ही खाना है, चाहे खाओ चाहे छुट्टी मनाओ। बिना यह चिंता किए कि ठीक कहाँ जाएगी या क्या करेगी, वह सड़क पर कुछ दूर चलती चली गई। बस इतना जानती है कि आज का दिन यूं ही नहीं जाने देगी। कुछ तय करने से पहले बारिश शुरू हो गई। उसने कुछ दूर भागकर टैक्सी को आवाज़ लगाई और भीतर घुसकर सोचने लगी, अब जब टैक्सी ले ही ली है, कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। जहांगीर आर्ट गैलरी, उसने जो सबसे पहले मुंह में आया कह दिया। गैलरी में किसी आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी चल रही थी। विशेष कुछ समझ में नहीं आया, पर आनंद अवश्य आया। आज कुछ करने में आनंद ही आ रहा है। एक चित्र के आगे वह काफ़ी देर तक खड़ी रही। देखा, पूरे कैनवास पर रंग बिरंगी रेखाएं इधर उधर दौड़ी चली जा रही है। अरे, उसने सोचा, यह तो बिल्कुल मेरे कुर्ते की तरह है। वह जोर से हंस पड़ी, इतनी जोर से कि पास खड़ा एक दड़ियल उसे घूरने लगा। कहीं यही तो चित्रकार नहीं है? बेचारा, जरूर चित्र अत्यंत त्रासद रहा होगा। उसने चेहरा गंभीर बनाया और दड़ियल के पास जाकर विनम्रता से कहा, सॉरी,
और बाहर निकल आई। बाहर आकर ख्याल आया, हो सकता है वह कलाकार ना हो, उद्योगपति हो। दो किस्म के इंसान की दाढ़ी रखने का साहस कर सकते हैं, कलाकार और सामंत। सामंत अब रहे नहीं, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया है। तब तो दिन भर यही सोचता रहेगा, उसने सॉरी क्यों कहा। उसमें भी नफ़े की गुंजाइश ढूंढता रहेगा। वह दुगे वेग में हंस दी। फिर देखा बारिश थमी हुई है, पर आकाश अब भी काफ़ी गुस्सैल नज़र आ रहा है। पूरा बरसा नहीं, उसने सोचा और फिर सड़क थाम ली। सड़क के किनारे रेस्टोरेंट देखा। यह याद आया कि काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है। भीतर जाकर चटपट आदेश दे दिया, एक गर्मा गर्म आलू की टिकिया और एक आइसक्रीम। एक साथ। एक साथ? बैरी ने आश्चर्य दिखाया। हाँ, कोई एतराज़ है? जी नहीं, अभी लाया। उसे ठंडा और गर्म एक साथ खाना भला लगता है। कहते हैं दांत खराब हो जाते हैं। कितना चटपट काम हो गया आज। राजन रहता तो बढ़िया जगह बैठकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद, सोच विचार करने के बाद आदेश दिए जाते। खाकर बाहर निकली तो सोचा पास किसी सिनेमा घर में पिक्चर देख लिया जाए। किस्मत से अंग्रेजी की पुरानी मजाकिया पिक्चर मिल गई, डैनी के की। राजन कहता है ना जाने तुम्हें डैनी के कैसे पसंद है। मुझे तो उसके बचपने पर हंसी नहीं आती, पर उसे आती है, खूब आती है। फिर हंसी पर हंसी आती ही रहती है, कभी कभी बेबात आती है, जैसे आज। पिक्चर के दौरान वह आज के दिनों से ज़्यादा ठहाके लगा रही थी। पास बैठे आदमी की सूरत अंधेरे में दिख नहीं रही थी, पर हंसी की आवाज़ ज़रूर सुनाई पड़ रही थी। पता लग रहा था हंसने में उससे 2 कदम आगे है। अदाकार की एक खास बेचारगी की मुद्रा पर वे इतने ज़ोर से हंसे कि उनके हाथ आपस में टकरा गए। सॉरी कहने के इरादे से एक दूसरे की तरफ मुड़े, पर माफ़ी मांगने की बजाय एक और ठहाका लगा गए। इसके बाद हर बार यही हुआ। हंसी आने पर वे अनायास एक दूसरे को देखते और मिलकर हंसते। खेल खत्म होने पर एक साथ बाहर निकले तो देखा 4:30 बजे ही काफ़ी अंधेरा हो चला है। आकाश यूं तना खड़ा है कि अब बरसा, अब बरसा। कितना सुहावना दिन है, उसने अपने पड़ोसी से कहा। सुहावना? उसने अचरज से कहा, या बेरंग? हाँ, कितना सुहावना बेरंग दिन है। वह हंस पड़ा। समझता हूँ सूरज यहाँ रोज़ निकलता है, पर धुंध कभी कभी होती है। 8 महीने में आज पहली बार। अब मानसून शुरू हो जाएगी। हाँ, आज खूब बरसेगा, उसने कहा। फिर अनायास जोड़ा, कॉफ़ी पियेंगे? ज़रूर। हल्की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई तो दोनों भागकर सामने वाले रेस्टोरेंट में जा घुसे। उसने बाल झटक दी और बोली, आपका छाता कहाँ है? छाता? हाँ, आप लोग हमेशा छाता साथ रखते हैं ना। वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। इंग्लैंड में? उसने कहा। कॉफ़ी मांगा, पर दोनों सामने काले पड़ आए समुद्र को देखते अपने अपने ख्यालों में खो गए। सहसा उसकी आवाज़ सुनकर वह चौंकी। आप क्या सोच रहे हैं? यह जानने के लिए पैनी का खर्चा करने को तैयार हूँ, वह कह रहा था। दीजिए, उसने हंसकर कहा। उसने निहायत संजीदगी से जेब में हाथ डाली और एक पेनी आगे कर दी। उसने उसे हथेली में बंद कर लिया। बतलाना सच सच होगा? मैं सोच रही थी समुद्र में कूद पड़ूं तो कितनी दूर तक अकेली तैर सकूंगी। और आप क्या सोच रहे थे? पर पेनी नहीं दूंगी। उसने मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जैसे उसमें अपनी किसी आत्मीय का दिया उपहार हो। बुरा तो नहीं मानेंगी? उसने पूछा। नहीं, उसने कह दिया और दिल बैठ गया। अब वही घिसी पिटी आशिकाना बातें शुरू हो जाएंगी। मैं सोच रहा था बारिश बढ़ जाने पर यहाँ से वोरली तक का टैक्सी भाड़ा कितना लगेगा। वह जोर से हंस पड़ी, दुर्भावना से नहीं, हर्ष के अतिरेक से। मुझे रास्ते में छोड़ते जाएंगे तो आधा, उसने कहा। बहुत खूब। उसने यह नहीं पूछा कि वह कहाँ रहती है। उसे लगा जीवन में पहली बार ऐसे इंसान के साथ बैठी है जो यह नहीं जानना चाहता कि उसका पति है या नहीं है, वह है तो क्या काम करता है। समुद्र के जल पर गिरती वर्षा की बूंदें कितनी अच्छी लगती है, उसने कहा। हाँ, कुछ देर दोनों चुप रहे। प्रशांत महासागर पर जब जहाज जाता है तो उसके अग्रभाग से चीरता जल चांदी की तरह चमकने लगता है, अतिथि ने कहा। क्यों? शायद फॉस्फोरेसेंस के कारण।
आपने कभी नहीं देखा क्या? नहीं, मौका मिले तो देखिएगा। आप बहुत घूमे हैं? उसके हल्की ईर्ष्या के साथ उसने पूछा। बहुत। यह याद करके वह मुस्कुराने लगा। अच्छा, सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? जब जहाँ हुआ वह हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराया। पता नहीं वह समझे या ना समझे, वह हामी में सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। उसने देखा कॉफ़ी खत्म हो चली है और बैरा बिल लिए आ रहा है। बाहर वर्षा थमने लगी है, धुंध भी छट रही है। नहीं, धुआंधार नहीं बरसेगा। वह संकेत झूठा निकला। अब धुंध हट जाएगी और फिर वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। बिल आने पर उसने उठा लिया और कहा, न्योता मेरा था। अतिथि ने बहस नहीं की। शुक्र है, उसने सोचा, पैसे देने की जिद करने लगता तो अब सब कुछ बिखर जाता। टैक्सी लेकर चले थे कि घर आ गया। उतरते उतरते पैसे निकालने लगी तो उसने रोक दिया। रहने दीजिए। क्यों? मेरे माथे पे शिकन पड़ गई। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी कीमती रहा। अच्छा, कैसे? मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा, उसने स्निग्ध स्वर में कहा। वह जरा ठिठकी कि टैक्सी चल दी। कुछ दूर जाकर आंखों से ओझल हो गई। दोस्तों, तो ये थी कहानी हरी बिंदी मृदुला गर्ग की। कहानी की नायिका जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ऊब चुकी है, एक दिन की आज़ादी चाहती है और उसे एक दिन की आज़ादी मिली है तो वह उसे खूब अच्छी तरह से जी लेना चाहती है। कहानी में यही दिखाया गया है। कहानी छोटी है पर बहुत ही ज़्यादा दिल को छू लेने वाली है। इस कहानी में यदि हम देखें तो हमें कहीं पर भी यह नहीं लगता है कि हाँ, वह लड़की कुछ गलत कर रही है। वह अपने जीवन को जी रही है, एक दिन की ज़िंदगी को जी रही है। इस कहानी में हमें यह भी पता चलता है कि आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यदि स्त्री पुरुष दोनों की बात करें तो हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने जीवन में इस तरह से व्यस्त हो चुके हैं कि उन्हें अपने लिए समय नहीं मिलता है। और इसमें यदि हम स्त्रियों की बात करें तो उनके लिए प्रतिबंध जो है वह कुछ ज़्यादा हो जाती है। परंतु जहाँ जैसे हमें इस कहानी से पता चलता है, ममता कालिया ने बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया है कि यदि औरत को जो है वह एक दिन की स्वतंत्रता मिलती है तो वह कितनी बखूबी तरह से उसे जीती है। सामने वाले जिस अतिथि की बात की गई है उसे भी काफ़ी अच्छी से खूबसूरती से पेश किया है ममता कालिया ने कि बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रश्न के वह उसका साथ देता है और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। एक दिन का समय मिला है तो वह दोनों ही जीना चाहते हैं। कहानी बड़ी ही खूबसूरत है। यदि समय मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। धन्यवाद।